रामायण में ये पंक्तियां उद्धृत हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जी हाँ, कुछ इसी तरह की एक रीत अयोध्या के पास सराय राशि के लोग जो हैं इस रीत को निभा रहे हैं। आज से तकरीबन 500 साल पहले इनके पूर्वजों ने एक शपथ ली थी कि जब तक हमारे रामलला अपने महल में यानी कि जन्म स्थान पे विराजमान नहीं हो जाएंगे, तब तक क्षत्रिय होने के बाद भी ये अपने सिर पे पगड़ी नहीं डालेंगे। और तकरीबन 500 सालों तक इस गांव के लोगों ने इस रीत को निभाया, अपने वचन को निभाया। रघुकुल की जो रीत थी कि प्राण जाए पर वचन न जाए, और 500 सालों तक जो इन्होंने वचन लिया था उस वचन का पालन करते रहे। जी हाँ, इस वक्त हम सराय राशि गांव में मौजूद हैं। अयोध्या से तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे सराय राशि गांव है, और आप देख सकते हैं कि इस गांव के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अब इनसे जानेंगे वो कहानी कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उन्होंने राजपूतों की शान अपनी पगड़ी बांधनी छोड़ दी थी। हमारे आराध्य प्रभु श्री राम लला सरकार, उनका भव्य दिव्य मंदिर तोड़ दिया गया था बाबर द्वारा। तो हमारे जो पूर्वजों ने ये निश्चय किया कि जब तक रामलला का भव्य दिव्य मंदिर बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक हम सब पगड़ी नहीं बांधेंगे। और उसी परंपरा को हम सभी निभाते हुए आज तक चले आ रहे थे। जब भव्य दिव्य राम मंदिर के बनने का रास्ता प्रशस्त हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये निश्चित कर दिया कि अब दिव्य राम मंदिर बनेगा। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब भूमि पूजन दिव्य राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन किया, उसके बाद हम सभी क्षत्रिय भाई अब पगड़ी बांधना शुरू कर दिया। शादी विवाह के मौके पे खास करके क्षत्रिय समाज अगर अपने सिर पे पगड़ी ना बांधे तो वो शान नहीं समझी जाती। तो क्या आपने अपने शान को भी रामलला के लिए एक किनारे रख दिया था? बिल्कुल, रामलला ही हमारे शान है। और हमारे शान, जब हमारे रामलला ही अपने घर में विराजमान नहीं होंगे तो हम अपनी कौन सी शान दिखाएंगे? हम किस बात की पगड़ी मानेंगे? कौन सा गर्व हम महसूस करेंगे? वही जो है, जब तमाम लोग हमारे यहाँ के मारे गए, वहाँ संघर्ष किए और नहीं कुछ हो पाया तो बोले तो जो मुगल काल में? जी हाँ जी, मतलब इस गांव के लोगों ने मुगलों से भी लोहा लिया? जी जी, मुगल लोहा लिए हैं कई बार। जब हमारे रामलला को और मुगल वंश के लोगों ने हमारा ढहा दिया, सब कुछ हमारी जो है अस्मिता, हमारी इज्जत को बर्बाद कर दिया। इज्जत हमारी न रहे, हम पगड़ी बांधते रहे, अपने को सितारे हिंद बताते रहे। ये तो हम सितारे हिंद नहीं बता सकते हैं। ना पगड़ी ना छतरी। जी जी, यहाँ तो छाते की दुकान ही नहीं खुलती होगी। नहीं, छाता बरसात में लगाते हैं। अच्छा, बरसात गर्मी सूर्य के सामने, गर्मी से गर्मी के लिए नहीं, क्योंकि सूर्यवंश हैं तो गर्मी सूर्य के सामने नहीं लगाते हैं कि गर्मी की वजह से लगाया जाए छाता। तो चलिए, अभी तक मेरे पास इतनी ही जानकारी थी कि ये लोग पगड़ी नहीं पहनते हैं। इन्होंने बताया शीतला सिंह जी ने कि हम छतरी भी नहीं लगाते थे, धूप के नीचे बिना छतरी के जाते थे, क्योंकि इनके पूर्वजों ने वचन लिया था और उस वचन को ये पीढ़ी दर पीढ़ी निभाते आए। कह रहे हैं तकरीबन 8-10 पीढ़ियों तक ये सिलसिला चलता रहा। अहातात लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। हम उस वंशज के हैं कि जिसमें भ्रातृत्व प्रेम, पारिवारिक प्रेम, पिता माता के प्रति समर्पण का भाव, आज उसके पालन का इस बात का प्रयास किया जाता है कि चूंकि हम उसी वंशज के हैं, आम के पेड़ में आम का ही फल लगेगा, बेर का फल नहीं लगेगा। तो प्रभु श्री राम ठाठ से महल में भी, टाट से ठाठ और ठाठ से महल में। अरे इसी दिन के बाबू हम जी रहे हैं कि हे प्रभु कब दर्शन देंगे आप। हम लोग वो भी लड़ाई लड़े, सत्याग्रह में भी गए। ठीक है, भगवान ने बताया, मुलायम ने जो किया तो सब लोग आप जानते ही होंगे। कृपा मोदी जी की है, तब कोर्ट ने फैसला दिया। हाँ, हम सब मोदी जी के आभारी हैं। हम ही नहीं, हमारे सारे सूर्यवंशी, हाँ, उनके आभारी। लोगों की क्या तैयारी? उस दिन पूरा गांव पगड़ी बांधेगा 22 जनवरी? बिल्कुल बांधेगा। हम सभी ग्रामवासी अपने यहाँ ग्राम सभा में ही मंदिरों पर पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, अच्छे आयोजन करेंगे। एक दिन पहले से ही हम लोग रामचरितमानस का, राम राम का पाठ करेंगे और उस दिन हवन पूजन करेंगे और तमाम खुशियाँ मनाई जाएंगी, दीप जलाए जाएंगे। ये से दीपावली होगी? क्यों नहीं होगा? प्रभु श्री राम लौटे थे लंका से तो अयोध्या वासियों ने दीप जलाए थे। तो जैसे हर साल तो हम लोग दीपक जलाते नहीं जलाते हैं, माले क्या दीपावली पे तो जलते ही। दीपावली जलाते तो वो हम लोग उस खुशी में जलाए। पूरी भव्य तैयारी है और हमारे लिए खुशी का विषय होगा। तो हम लोग बिल्कुल उस दिन अपने सर पर पगड़ी बांधेंगे। जब से बात हो गई कि अब राम जी आएंगे, तब से
स्टाफ से यहाँ एकदम कैसे बांधेंगे, जरा दिखाइए बांध के। ये देखिए पगड़ी बंध गई। इन्होंने कहा था गांव वालों ने कि हमारा वचन उसी दिन पूरा हो गया था जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कर दी थी कि अब राम लला अपने स्थान पे विराजमान होंगे।